कितनी चिंता, कितनी चिंता। भगवत चरणारविंद का जो आश्रय नहीं लिए, चिंता ही चिंता। कैसे आप देखो ना, अपने हृदयों में देखो, चिंता ही चिंता। और अगर निश्चिंतता आती है तो हरि चरणों का आश्रय, लाडली जी के चरणों का आश्रय। ये चिंता रूपी अग्नि सबको खोखला कर, क्योंकि भगवान से विमुख जो करना चाहिए वो किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो किया, इसीलिए चिंता आपको जला रही। 16 शोक ग्रसित हो जाना। हर समय शोकित रहता है। जो जो बना करके सुख के विधान खड़ा करता है वही भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि पूर्व पाप इतने प्रबल हैं और शोक से ग्रसित रहता है। देखा गया जैसे भक्तों को नहीं मिल पाएंगे संत प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन, आश्रम ने बताई बड़ी वजह। जानिए क्या है वजह। अब तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की स्वास्थ्य कारणों के चलते पैदल यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सोमवार रात 2:30 बजे वे राधा केली कुंज के लिए कार से निकले। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़क पर दर्शन के लिए खड़े रहे, लेकिन दर्शन नहीं हो सके। संत प्रेमानंद महाराज जी लंबे समय से रात 2:30 बजे आवास से पैदल अनुयायियों के साथ रमनरेती स्थित श्री राधा केली कुंज आश्रम के लिए निकलते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें जी। संवाद सहयोगी वृंदावन। संत प्रेमानंद महाराज की स्वास्थ्य कारणों के चलते पैदल यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। संत प्रेमानंद महाराज लंबे समय से रात 2:30 बजे छठीकरा मार्ग स्थित श्री कृष्ण शरणम स्थित आवास से पैदल ही अपने अनुयायियों के साथ रमनरेती स्थित श्री राधा केली कुंज आश्रम के लिए निकलते हैं। ऐसे में उनके दर्शन के लिए देश के विभिन्न शहरों के हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए सड़क पर इंतजार करते हैं। रात 2:30 बजे श्री कृष्ण शरणम से लेकर रमनरेती स्थित श्री राधा केली कुंज आश्रम तक हजारों श्रद्धालु सड़क किनारे खड़े होकर संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करते थे। सोमवार की शाम संत प्रेमानंद जी के फेसबुक अकाउंट वृंदावन रास महिमा पर जारी संदेश जारी किया गया। उसमें बताया गया कि महाराज जी अब पदयात्रा करते हुए आश्रम नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अधिकतर भक्तों ने इस नोटिस का संज्ञान नहीं लिया और सड़क किनारे संत महाराज जी के दर्शन के लिए पहुंच गए थे। श्री हित राधा केली कुंज पारिका श्री वृंदावन धाम द्वारा जारी संदेश में कहा गया है कि महाराज के स्वास्थ्य और बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए निर्णय लिया गया है। महाराज जी के आश्रम का गेट खोलने का समय। जब आप उनके आश्रम के पास पहुंचेंगे तो गेट के बाहर ही लिखा रहता है गेट खुलने का समय। अगर आप सुबह के समय महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो सुबह 3:30 बजे गेट खोला जाता है, और यदि शाम को मिलना चाहते हैं तो शाम को 3:15 पर गेट खोला जाता है। लेकिन आपको सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे के बीच महाराज जी को किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं करना है, यानी कि इस समय के बीच आप उनसे कांटेक्ट नहीं करें। उसके बाद शाम के समय की बात करें तो शाम को 6 बजे के बाद उनसे कांटेक्ट ना करें, यानी कि किसी भी प्रकार से उनसे संपर्क ना करें। इस समय के बीच आप महाराज जी से नहीं मिल सकते हैं, जो मैंने ऊपर आपको बताया है। प्रेमानंद जी महाराज से सुबह मिलने का समय। अगर आप श्री हित प्रेमानंद जी महाराज से सुबह के समय मिलना चाहते हैं तो हम आपको सुबह की समय सारणी बता देता हूं। सुबह 4:20 से लेकर 5:30 तक पूज्य महाराज जी के द्वारा दैनिक सत्संग किया जाता है, और 5:30 से लेकर 6:30 तक मंगला आरती और वन विहार होता है। उसके बाद 6:30 से लेकर 8:15 तक श्री हित चतुरासी जी गायन और श्री हित राधा सुधा निधि पाठ, जो कि मंगलवार और शुक्रवार को किया जाता है। और उसके बाद 8:15 से लेकर 9:15 यानी कि 1 घंटे तक श्रृंगार आरती, भक्त नामावली, राधा नाम संकीर्तन किया जाता है। प्रेमानंद जी महाराज से शाम को मिलने का समय। अगर आप महाराज जी से सुबह के समय दर्शन नहीं कर पाते तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। शाम की समय सारणी कुछ इस प्रकार है। शाम को 3:30 से लेकर 4:45 तक धूप आरती एवं दैनिक वाणी पाठ किया जाता है। उसके बाद 4:45 से लेकर 5 बजे तक संध्या आरती होती है, और 5 बजे से लेकर 5:30 तक रिकॉर्डेड सत्संग किया जाता है, यानी कि इस समय जो भी सत्संग रिकॉर्ड किए जाते हैं उसको इस समय टेलीकास्ट किया जाता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें जी। महाराज जी से मिलने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, अब बात करते हैं। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज से मिलना चाहते हैं तो उस समय आपको क्या क्या सावधानी रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद सुबह 3:30 बजे जो भी एंट्री लेना चाहते हैं उनको एक बार क्लियर कर देता हूँ।
लास्ट एंट्री 4:15 तक रहती है। उसके बाद हॉल में प्रवेश बंद हो जाता है और जो भी सुबह एंट्री लेते हैं उनको सुबह 6:30 बजे तक हॉल में बैठना पड़ता है। उससे पहले बाहर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि हॉल का गेट खोलने का समय 6:30 है। तो अगर आप 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हॉल में बैठ सकते हैं तो ही एंट्री लें। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं, आपको जल्दी कहीं जाना है, तो आप बाहर बैठकर ही सत्संग सुन सकते हैं। बाहर एक बड़ी स्क्रीन लगी रहती है जहां बैठकर सत्संग बन बिहार का आनंद ले सकते हैं। और सत्संग हॉल में प्रवेश करने से पहले अपना मोबाइल जरूर स्विच ऑफ कर ले। दोस्तों, जय श्री राधे 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 जी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे YouTube चैनल RK गंगानगर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कंटेंट सोशल मीडिया इंटरनेट द्वारा लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की हमसे कोई गलती या त्रुटि होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। राधे राधे।